जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का तीसरा चैप्टर सवैया और कवित्त, जिसके लेखक हैं देव। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो कंप्लीट भावार्थ को समझेंगे इस वीडियो में और फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यू को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पायनि नुपुर मंजु बजय कटि किंकन कै धुन की मधुराई, सावरे अंग लसय पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। इस पंक्ति में बाल कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पायनि नुपुर मंजु बजय कटि किंकन कै मधु की मधुराई, कि जब श्री कृष्ण चलते हैं तो उनके पैरों में बंधे पायल बज रहे हैं और जो कमर में करधनी बंधी हुई है उसकी भी आवाज सुनाई दे रही है। पायनि निपुर मंजु बजे, मतलब जो पाँव में वे पायल पहने हुए हैं वे बज रही है। और कट किंकनी के मधुर की धुन की मधुराई, मतलब जो कमर में करधनी बंधी हुई है उसकी भी मीठी आवाज सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसय बनमाल सुहाई। और कवि कहते हैं कि उन्होंने अपने सांवले शरीर में पीले वस्त्र धारण किए हैं और उनकी छाती में फूलों की वनमाला को धारण किए हुए, मतलब फूलों की वनमाला धारण किए हुए हैं। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। कवि कहते हैं कि और उनके माथे पर, सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल है और उनके धीरे धीरे की हंसी हमारे मन को भी भा जाती है, मतलब उनकी मुस्कान इतनी प्यारी है कि हमारे मन को भी भा जाती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में दीपक सुंदर सजता है रहता है, उसी प्रकार संसार में श्री कृष्ण सुंदर हैं और देव जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज में दूल्हे की भांति मान सम्मान प्राप्त करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। पायनि निपुर मंजु बजय कटि किंकनी कै धुनि मधुकाई। श्री कृष्ण कहते हैं, बाल रूप मनोहारी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण जब चलते हैं तो उनके पैरों में बंधे पायल बज रहे हैं और जो कमर में करधनी बंधी हुई है उसकी भी आवाज़ सुनाई दे रही है, उसकी भी मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है। सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। कवि कहते कि उन्होंने जो सांवले शरीर में पीले वस्त्र धारण किए हैं और उनकी जो छाती में, यानी कि जो सिर में वो फूलों की माला पहने हुए हैं वो भी सुशोभित हो रहा है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई। कवि कहते हैं कि और उनके माथे पर जो मुकुट धारण किए हुए, यानी कि सिर पर जो उन्होंने मुकुट बांध रखा है और वो भी सुशोभित हो रहा है और उनकी जो आंखें बड़ी बड़ी हैं, चंचल हैं, उनके धीरे धीरे हंसने से हमारे मन को भी भा जाती, यानी उनकी मुस्कान हमारे मन को भी भा जाती है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सुहाई। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में दीपक सुंदर रहता है, चारों ओर प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार से संसार में श्री कृष्ण, देव जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण ब्रज में दूल्हे की भांति सम्मान प्राप्त करते हैं और संसार को सुशोभित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कवित्त। तो एक हमारा क्या था हमारा, ये था हमारा सवैया। अब हम पढ़ेंगे कवित्त। 2 कवित्त इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ, एक सवैया और 2 कवित्त है। तो आइए इस कवित्त की व्याख्या पढ़ते हैं। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तनि छवि भारी है। कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों के साथ बसंत का भी सुंदर वर्णन किया है। इस पंक्ति में कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के, कि बसंत में जो पेड़ों की डालियां हैं जो वो बस एक बच्चे के समान और उस पर बिछौना के नए नए पत्ते हैं, मतलब जो डालियां हैं उस पर बिछौने के समाज क्या है, नए नए पत्ते हुए हैं।
सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी। कवि कहते हैं कि और जो चारों तरफ फूल खिले हैं वे बसंत का झबला जैसे छोटे बच्चे कपड़े पहनते हैं उसके समान से हैं। पवन झुलावे के कीर बतरावे देव। कवि कहते हैं कि पूरा बाग बगीचा उनको झुला रहा है और मोर तोता उनसे बातें कर रहे हैं। कोकिल हिलावे हुलसावे करतारी है। और कवि कहते हैं कि कोयल मीठी स्वर में उनको गाना सुना रही है और ताली दे दे करके खिला रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। कवि कहते हैं कि और चारों तरफ पराग के कण फैले हुए हैं, ऐसा लगता है कि उनकी नज़र उतारी जा रही है। कंज कली नयिका लतान सिर सारी दे। कहते हैं कि कमल की जो कली है वो इस समय नायिका है और इस समय लताओं की साड़ी धारण कर करके आई हुई है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही। यहाँ पर कवि ने बसंत को काम देवता का पुत्र बताया है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और कवि कहते हैं कि सुबह सुबह गुलाब बसंत को चुटकी दे दे करके जगाती है। इस प्रकार से कवि ने बसंत का वर्णन किया हुआ है। तो ये था हमारा कवित्व। अब हम दूसरे कवित्व के भावार्थ को समझेंगे। इसमें दो कवित्व था, एक कवित्व हम लोग पढ़ चुके हैं, अब दूसरे कवित्व को पढ़ेंगे। और इस पंक्ति में मतलब इस दूसरे कवित्व में कवि ने चांदनी रात की व्याख्या की है। फटिक सिलान सौ सुधारियो सुधा मंदिर। कवि कहते हैं कि अब पत्थर पर चांदनी, जब पत्थर पर चांदनी पड़ती है तो वो चमकने लगता है और संसार मंदिर के समान लगने लगता है। उदय दधि को सो अधिकाई उमंगे अमंद। सागर में जो लहरें उठ रही हैं और उसमें उठने वाला फेन जो चांदनी, जो जब उसमें चांदनी पड़ती है तो एकदम दूध की तरह सफ़ेद चमक रहा है। नेक्स्ट, बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखाए देव। कवि कहते हैं कि चारों तरफ अंदर बाहर चांदनी ही बिखरी हुई दिखाई देती है। दूध को सो फेन फैलो आंगन बरसत बंद। कवि कहते कि ये जो आंगन में भी चांदनी इस तरह से फैली हुई है जैसे कि किसी ने आंगन में दूध के फेन को फैला दिया है। तारा सी तरुणी ता में ठाढ़ी झिलमिल होती। कवि कहते कि ये जो तारे हैं वो इस समय मानो ज़मीन पर उतर आए हैं और इस तरह से ज़मीन को जगमगा कर रहे हैं। मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। कवि कहते हैं कि ऐसे आए हैं जैसे कि किसी स्त्री ने मोती के आभूषण धारण किए हैं और जब उस पर चांदनी पड़ती है तो वो इस प्रकार से सुशोभित हो रही है। अरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। कवि कहते हैं कि संपूर्ण वातावरण सुंदर लग रहा है और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि ईश्वरीय आभा फैली हुई है। चारों तरफ ही चांदनी उजाली रोशनी दिखाई दे रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार प्यारी राधा का मुख सुंदर है उसी प्रकार से चंद्रमा भी सुंदर लग रहा है, यानी कि चारों तरफ प्यारी राधा के समान ही चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कवि देव हैं जो इस प्रकार से सवये और कवित्व की व्याख्या करते हुए इस पाठ में बताते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट भावार्थ इस चैप्टर का। आशा करता हूँ दोस्तों कि यह चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब हम इसके MCQ पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे इसका रिस्पांस दे पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।